आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जा रहा है। इस पर 8 घंटे की चर्चा होगी और फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इसका जवाब देंगे। इसके बाद विधेयक को पास कराने के लिए वोटिंग होगी। सरकार आज ही इसे लोकसभा में पारित कराने और जल्द ही राज्यसभा में पेश करने की योजना बना रही है। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर भी ईद की नमाज अदा की थी। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 क्या है, सरकार इसे क्यों ला रही है, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कैसा होता है और इसमें क्या समस्याएं हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सरकार का उद्देश्य क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि CWC, राज्य वक्फ बोर्ड यानी कि SWB और वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए होता है। CWC नीति पर सलाह देता है, SWB वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है और ट्रिब्यूनल विवादों का निपटारा करता है। अब जानते हैं कि मुख्य समस्याएं क्या है। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ सिद्धांत से विवाद पैदा हुए हैं। अवैध कब्जे, मिसमैनेजमेंट, भूमि विवाद, रजिस्ट्रेशन और सर्वे में देरी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कई राज्यों में अभी तक वक्फ संपत्तियों का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग कर निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दायर कर पूछा गया है कि क्या यह अधिनियम संविधान के अनुरूप है। सरकार ने स्टेक होल्डर से परामर्श लिया, जिसमें वक्फ बोर्ड, मुस्लिम संगठन और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। इसमें वक्फ संपत्तियों के वैज्ञानिक प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के सुझाव दिए गए। 8 अगस्त 2024 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 9 अगस्त 2024 को इसे 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों की संयुक्त समिति को भेजा गया। इस पर विचार करने के लिए 36 बैठकें हुई, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, मुस्लिम संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दारुल उलूम देवबंद, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया सहित कई अन्य संगठनों ने अपनी राय दी। अब आपको नए संशोधनों की मुख्य बातें बताते हैं। वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, टेक्नोलॉजी के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को अनिवार्य और व्यवस्थित बनाना, वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकारों को पुनर्गठित करना। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और उनकी सही देखरेख संभव होगी। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इस विधेयक से समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि यह विधेयक संसद में पारित होता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।